हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर एमसीक्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। यहां पर प्रश्न दे रखा है, ये जितने भी प्रश्न हैं यदि आप इनको कर लेंगे तो नीट एग्जाम्स के अंदर इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि परागकोश में कोशिकाओं की संख्या 4 है तो परागकणों की संख्या क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि परागकोश के अंदर क्या कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परागकोश जो होता है, परागकोश यानी कि एंथर, उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो परागकोश के अंदर कौन सी होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं इन्हें, यानी कि परागकोश के अंदर, एंथर के अंदर जो सेल मिलती है उसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब आपको दे रखा है यदि परागकोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 4 है, मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 4 है, तो परागकणों की संख्या कितनी होगी, परागकणों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तो 4 क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये आपको आइडिया होना चाहिए, आगे भी काम आएगा। 4 लघु बीजाणु का मतलब क्या है, लघु बीजाणु बोले तो क्या, परागकण। लघु बीजाणु का मतलब क्या है, परागकण। अब देखो, आपको परागकोश में 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो कितने क्रियात्मक लघु बीजाणु बनते हैं, 4। तो बताओ, परागकोश के अंदर 4 कोशिकाएं हैं तो 4 कोशिकाओं से लघु बीजाणु का मतलब होता है परागकण, कितने परागकण बनेंगे, तो 4 4 जा 16, 4 कोशिकाएं हैं, प्रत्येक से 4 बन रहे हैं तो 4 से कितनी बनेगी, 4 4 जा 16। तो आंसर कौन सा होगा, सी। देख सकते हैं यहाँ पर 16 अपने को दे रखा है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर 2, मटर के पादप में 400 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि एक का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, एक सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना। और एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा तो याद रखना कि उससे कितने बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन 4 गुरु बीजाणुओं में से क्या होता है कि 3 नष्ट हो जाते हैं, 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल क्या रह जाता है, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु जो है वो क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या देखना है कि याद रखिएगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं और एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो कितने बनते हैं, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है। ओके, अब आपको क्या मालूम होना, मटर के पादप में 400 बीज बनाने के लिए अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बीज कैसे बनता है। तो एक बीज इज इक्वल टू एक लघु बीजाणु प्लस एक गुरु बीजाणु, एक लघु बीजाणु प्लस एक गुरु बीजाणु इज इक्वल टू क्या बनता है, एक बीज बनता है। तो यहाँ पर 400 बीज बनाने हैं ना, तो 400 बीज बनाने के लिए मुझे कितने लघु बीजाणु चाहिए, मुझे कितने लघु बीजाणु चाहिए, एक बीज के लिए एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। तो 400 बीज बनाने के लिए मुझे 400 तो चाहिए लघु बीजाणु और मुझे 400 ही क्या चाहिए, गुरु बीजाणु चाहिए। 400 ही मुझे क्या चाहिए, गुरु बीजाणु चाहिए। ओके, अब देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। एक बीज बनाने के लिए एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु चाहिए, तो 400 बीज बनाने के लिए 400 लघु बीजाणु और 400 गुरु बीजाणु। राइट, अब हम जानते हैं एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ओके, तो बताओ जल्दी से, 400 बनाने के लिए मुझे कितने विभाजन चाहिए, 400 बनाने के लिए, 400 लघु बीजाणु बनाने के लिए, 400 लघु बीजाणु बनाने के लिए मुझे कम से कम कितने चाहिए। याद रखिए, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ओके, तो हमको कितने 100 बार जब विभाजन होंगे, 100 बार जब विभाजन होंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, 100 विभाजनों से 100 विभाजन जब होंगे तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 100 विभाजनों से
400 लघु बीजाणु बन जाएंगे, 100 इंटू 4 तो कितने हो जाएंगे 400। और मुझे 400 ही क्या चाहिए गुरु बीजाणु, तो 400 गुरु बीजाणु बनाने के लिए, 400 गुरु बीजाणु बनाने के लिए मुझे कितने विभाजन चाहिए, तो मुझे 400 विभाजनों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। 400 विभाजनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होती है तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है, बाकी 3 तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो 400 गुरु बीजाणु बनाने के लिए मुझे 400 क्या चाहिए, विभाजन चाहिए, राइट। तो 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 विभाजन, तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 500 विभाजन चाहिए मुझे किसको बनाने के लिए। तो मटर के पादप में 400 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है, 500 दे रखा है, तो अपना उत्तर क्या होगा, ये होगा, राइट। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 के अंदर देखना, एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र हैं। 22 गुणसूत्र दे रखे हैं, एक पुष्पीय पादप की पर्ण कोशिका में 22 गुणसूत्र है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पुष्पीय पादप की जो पर्ण कोशिका जो होती है, पुष्पीय पादप की जो पर्ण कोशिका होती है उसके अंदर 22 गुणसूत्र है। तो मालूम होना चाहिए कि पर्ण कोशिका कैसी होती है। देखिए पर्ण कोशिका कैसी होगी, तो पर्ण कोशिका जो होगी वो कैसी होगी, द्विगुणित होगी। पर्ण कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी। तो गुणसूत्र की संख्या होगी, तो यदि पर्ण कोशिका द्विगुणित है तो गुणसूत्र की संख्या होगी, युग्मक में 22 होगी, युग्मक में 11 होगी, भ्रूण में 44 होगी और तने की कोशिका में 44 होगी। आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दूं, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि युग्मक अगुणित कोशिका होती है। युग्मक को हमेशा क्या मानते हैं, हैप्लॉइड सेल मानते हैं। युग्मक एक अगुणित कोशिका होती है। तो सोचिए पर्ण कोशिका जो है, जो यहाँ पर दे रखी है उसमें 22 गुणसूत्र दे रखे हैं, तो पर्ण कोशिका तो क्या होती है, द्विगुणित। तो यदि द्विगुणित कोशिका के अंदर यदि 22 गुणसूत्र दे रखे हैं तो ये बात तय है कि अगुणित कोशिका के अंदर कितने होंगे, 11। और हम जानते हैं कि युग्मक जो होते हैं वो अगुणित कोशिका के उदाहरण है, तो युग्मक के अंदर कितने होंगे, 11 गुणसूत्र होंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब आ जाते हैं चौथा प्रश्न। देखिए यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आपको दे रखी है 24। अब पत्ती की कोशिका के अंदर देखिए, यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र संख्या 24 है, मतलब पत्ती की कोशिका के अंदर, मतलब पत्ती की कोशिका एक पुष्पीय पादप की पत्ती की कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है। तो हमारे पास में 2n संख्या कितनी है, इस प्रश्न के अंदर हमारे पास में 2n संख्या कितनी है, 2n संख्या 24 है। तो अध्यावर्णों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, अध्यावर्णों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो आपको याद होना चाहिए कि बीजांड जो होता है उसको चारों तरफ से घेरे हुए कुछ सुरक्षात्मक आवरण होते हैं और वो कौन होते हैं, अध्यावरण होते हैं। और अध्यावरणों का जो गुणिता स्तर होता है वो हमेशा होता है द्विगुणित होता है। याद रखना अध्यावरण भी कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो यदि पत्ती की कोशिका में गुणसूत्र संख्या जो है वो दे रखी है 24, मतलब 2n = 24 है, तो अध्यावरण कैसे होते हैं, तो अध्यावरण भी कैसे होते हैं, द्विगुणित ही होते हैं। तो उनके अंदर भी गुणसूत्र संख्या वही होगी जो किसमें है, पत्ती की कोशिका में। तो हम ढूंढते हैं कि क्या 24 उत्तर में दे रखा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको 24 दे रखा है। ओके, अब एक प्रश्न है, 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए, 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु, देखिएगा प्रश्न में दे रखा है 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। तो अब प्रश्न क्या है, 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो यूं समझिए, एक बार जब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब एक बार विभाजित होती है तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है। तो 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु को बनाने के लिए कितने विभाजन होंगे, 100 विभाजन होंगे। एक से एक गुरु बीजाणु बनता है, वो भी क्रियात्मक। तो 100 बार विभाजन होंगे तो कितने बनेंगे, 100 आपको क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। तो यहां पर अब देखिएगा, मान लीजिए कि ऑप्शन दे रखे होंगे इस प्रश्न के अंदर, मान लीजिए कि अलग अलग आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 100, राइट। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन जो है वो दे रखा है 400, राइट। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है 800। ओके,
तो 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक गुरु बीजाणु बनता है, तो 100 को बनाने के लिए कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें देख सकते हैं कि कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, राइट। सो स्टूडेंट, ये वीडियो जो था वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के ऊपर MCQs के ऊपर था। मेरे और भी वीडियोस को आप देखते रहिएगा। मैं आपके लिए थ्योरेटिकल वीडियोस भी बना रहा हूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। इन वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।